तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। बट मैं बाद में आपके सामने आ रहा हूं और कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी हो गए थे इस बीच, और क्रिकेट मैचेस भी उतने हिसाब से नहीं हो रहे। दिलीप ट्रॉफी जरूर हो रहा है, लेकिन दिलीप ट्रॉफी का सीधा प्रसारण नहीं हो रहा है और मतलब टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, किसी भी चैनल पर नहीं हो रहा है। तो बचे थे, मैंने पोस्ट किया था कि ट्राई सीरीज हो रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान। जैसे कि मैंने पोस्ट किया था ट्राई सीरीज जो हो रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान और यूएई के बीच में। मुझे नहीं, उसमें डीआरएस नहीं है भाई। इतना निर्दयी और निर्मम कंडीशन है उधर की डीआरएस नहीं है। मैं कल का मैच देख रहा था जिसका हाल लेकर मैं आया हूं, और पाकिस्तान ने शॉक किया अफगानिस्तान को और हम सबको शॉक किया, और टीम की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लग रही है। मैंने पिछले जब पाकिस्तान हारा था मैंने बोला था कि मोहम्मद वसीम जो जूनियर है और मोहम्मद नवाज, इन दोनों का बनता था पाकिस्तान टीम में खेलना, तो उनको लेकर ये आ गए हैं। तो मोहम्मद नवाज ने कल प्रदर्शन भी अच्छा किया, तो जिसने दिखाया कि भाई उनकी जगह क्यों बनती है। और बाकी जो कुछ छोटे छोटे चीजें हैं, अब्बास अफरीदी हैं वो मिसिंग हो गए। फहीम अशरफ को प्रायोरिटी दी गई यहाँ पर, और सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। जो कैच पकड़ा फॉलो थ्रू में, अरे भाई गजब कैच था वो, इतनी स्पीड से आए। मैं तो देखता ही रह गया, मुंह ऐसा खुला का खुला रह गया। मुझे वो रविंद्र जडेजा की कैच याद आ गई, जो वाटसन का कैच, वो तो 2016 का T20 है मेरे ख्याल से, जनवरी में हुआ था वो कैच जो एकदम फॉलो थ्रू में इतने तगड़े तरीके से मारा था, रविंद्र जडेजा ने पकड़ा था। कुछ वैसा ही कैच पकड़ा सुफियान मुकीम ने फॉलो थ्रू में, और सदिकुल्ला अतल का शायद वो विकेट था, देखेंगे उस पर बात करेंगे। डीआरएस नहीं है, बहुत ही बड़ा ये है, बड़ा प्रॉब्लम है ये। और मुजीबुर रहमान ने एक बारी बिल्कुल उसका क्लोज कॉल था, और 12वें ओवर में मैं लगा दूंगा यहाँ पर, वहां भी सलमान अली आगा आउट थे। मुझे ताज्जुब हुआ कि वो बिल्कुल आउट डिसमिसल था, अंपायर ने बिल्कुल उस डिसीजन को नकार दिया, पता नहीं कैसे नकार दिया। अगर डीआरएस होता तो सलमान अली आगा आउट थे और धर लेती यहाँ पर, और 4 ओवर में 47 पड़ गए फरीद को, वहीं पर मैच के घोड़े लग गए अफगानिस्तान के। नूर अहमद को ना खिलाना एक ट्रिक मिस किया अफगानिस्तान ने, मैं बोलूंगा यहाँ पर, क्योंकि नूर अहमद एक तगड़े स्पिनर है, पर्पल कैप में भी बहुत टाइम तक थे, जब आईपीएल चल रही थी पर्पल कैप लेने के हकदार थे। लेकिन जैसे जैसे मैच चली, चेन्नई की परफॉर्मेंस नीचे आई, उसके बाद 6-7-8 मैचेस तक देखो नूर अहमद टॉप पर थे, पर्पल कैप मतलब हाईएस्ट विकेट लेने में। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई नूर अहमद को कैसे बिठा दिया इन लोगों ने, और स्पिनिंग फ्रेंडली पिच पर स्पिनर को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को खिलाया, मतलब सीमर को खिलाया। कैसे ये हुआ मुझे समझ में नहीं आया। तो रिव्यू करते हैं, स्कोर कार्ड एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि स्कोर कार्ड कभी झूठ नहीं बोलता। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान मैच रिपोर्ट। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया, और ये जो मैच है ये एक ही तरीके से जीत सकता था। यहाँ पर पहले बैटिंग करता और पहले बैटिंग करके अच्छे खासे रन लगाता और ऐसे ही जीत सकता, क्योंकि पाकिस्तान चेजिंग में बहुत माड़ा है, और जब भी विकेट्स गिर जाते थे तो प्रेशर पड़ जाता है। तो ये अच्छा हुआ कि उन्होंने बिना प्रेशर, विदाउट एनी प्रेशर खुलकर बैटिंग की। साइम आयूब स्ट्रगल किए, साहिबजादा फरहान ने तगड़े स्टार्ट किया, लेकिन उनका विकेट ले लिया अजमतुल्लाह उमरजई ने। तो साइम आयूब जरूर आउट हो गई, लेकिन साहिबजादा फरहान का विकेट जल्दी ले लिया अफगानिस्तान की टीम ने। तो 10 गेंदों पर 21 रन, 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 1 चौका, अच्छी खासी शुरुआत की थी। लेकिन शॉर्ट फाइन लेग ने एक फील्डर ऊपर बुला के राशिद खान ने उनको चलता कर दिया, ट्रैप किया एक हिसाब से बोल सकते हैं। और बहुत अच्छी गेंद थी अजमतुल्लाह उमरजई की, सीम ऑफ डिलीवरी थी, आगे की हुई, तो आउट हो गए, उसको रिस्ट फ्लिक करने के चक्कर में आउट हो गए। साइम आयूब बहुत स्ट्रगल किए, 16 गेंदों में 14 रन। इंजरी के बाद जब से आए हैं वो उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, और उनका विकेट तो टोकन विकेट जैसा लगता है, कभी रन आउट हो जाते हैं, कभी ऊपर से मार के आउट हो जाते हैं। 2 चौके जरूर मारे, लेकिन पैची लगे। फकर जमान भी बहुत स्ट्रगल किए, आगे आके हिलते डुलते मारते 1 छक्का 1 चौका लगा के वो भी चलते बने।
लेकिन उसके बाद आए सलमान अली आगा, और मैंने ये पोस्ट भी किया था जब मिड मैच के दरमियान जब पहली इनिंग समाप्त हुई थी। मैंने बोला था कि मैच डिफाइनिंग हाफ सेंचुरी है ये, और बहुत ही तगड़ी हाफ सेंचुरी है ये। 36 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली, पार्टनरशिप बनाया पहले नवाज के साथ, मोहम्मद नवाज के साथ। हसन नवाज भी इस बीच जरूर आए, लेकिन हसन नवाज कुछ ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, क्योंकि बॉल बार बार ड्रिफ्ट हो रहा था, बॉल कट हो रहा था, फंस रहा था, तो वहां पर हसन नवाज चल नहीं पाए इतने अच्छे तरीके से। 13 गेंदों में 9 रन, लेकिन सलमान लेगा डटे रहे। पहले मुझे लग रहा था कि ये क्या नेगेटिव बैटिंग कर रहे हैं, 23 गेंदों में 9 रन भी, उनके स्ट्राइक रेट भी 115 का है और स्ट्रगल करते नजर आते हैं। लेकिन कल उन्होंने स्पिन को ठीक ठाक चार्ज किया, सही बॉल्स को पिक भी किया जिस पर वो चार्ज कर सके, ये देखकर अच्छा लगा। और कैप्टनसी टॉप नच रही कल, और मोहम्मद नवाज ने तगड़ी शुरुआत की, क्योंकि विकेट गिर गए थे, लगातार 3 विकेट गिर गए थे। अगर आप ऊपर से देखो, साहिबजादा फरहान भी चले गए थे, साइम आयूब भी चला गया था, हसन नवाज भी चला गया था। तो इस बीच 3 विकेट गिरने के बावजूद अच्छा फाइट बैक दिखा पाकिस्तान ने। मोहम्मद नवाज ने चार्जअप किया, बॉल 190 का स्ट्राइक रेट, बहुत अच्छी पारी खेली। और इस बीच सलमान अली आगा ने भी धीरे धीरे हाथ खोले, राशिद खान को 2 छक्के लगाए, और उसके बाद मोहम्मद हारिस जरूर आए, 13 गेंदों में 15 रन, 1 चौका, लेकिन बहुत ही पैची तरीके से बोल्ड होते होते बचे। लेकिन इस बीच मैंने बोला कि डीआरएस नहीं था, बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही मजाक वाली चीज है ये कि डीआरएस नहीं है, डीआरएस अवेलेबल नहीं है इस सो कॉल्ड बड़े बड़े टीम जो खेल रहे हैं। ये फेवरेट है, ये सेकंड फेवरेट है, तो एशिया की 2 फेवरेट टीमें खेल रही हैं और वहां पर डीआरएस नहीं है। तो यूएई का बोर्ड मतलब पुअर क्रिकेट बोर्ड है, अमीर क्रिकेट बोर्ड नहीं है बोल रहे थे कुछ लोग, मैंने देखा था। तो क्या हो गया, यूएई कोई अमीर कोई गरीब कंट्री तो नहीं है। इसका पर मैच का कॉस्ट कुछ 2-2.5 लाख का आता है, तो इतना अफोर्ड कर सकती है यूएई टीम। अगर आप ट्राई सीरीज होस्ट कर रहे हो, बहुत निराश था मैं, बॉलर्स की स्पीड भी नहीं आ रही थी, कौन कितना स्पीड। हारिस रॉफ जब गेंदबाजी कर रहे थे, मैं देखने के लिए इच्छुक था कि कितने पेस पर बॉलिंग हो रही है, लेकिन पेस स्पीडोमीटर भी नहीं है, बॉलिंग मशीन भी नहीं है, स्पीड मशीन देखने के लिए डीआरएस भी नहीं है। कितना निराशाजनक था ये देखना कल, अच्छा नहीं लगा ये चीज देखकर। तो प्लीज यूएई रेक्टिफाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो। 15 एक्स्ट्रा के साथ 182 रन बना पाई, और फहीम अशरफ के 5 गेंदों में 14 रन, कौन भूल सकता है, 1 छक्का 1 चौका। बॉलिंग पर नजर डाले तो फजल हक फारूकी 3 गेंदों में 31 रन, कोई विकेट नहीं। मुजीबुर रहमान सबसे अच्छी बॉलिंग, 4 ओवर 22 रन, 1 विकेट। अजमतुल्लाह उमर जई 2 ओवर 28 रन, 1 विकेट। मोहम्मद नबी 3 ओवर 18 रन, 1 विकेट। राशिद खान 4 ओवर 26 रन, 1 विकेट, और फरीद अहमद 4 ओवर 47 रन, 2 विकेट। तो उनको बहुत जोर की कुट पड़ी, बहुत जोरों की मार पड़ी। 11 से ऊपर का इकोनॉमी रेट, तो वहीं पर मैच फंस गया। नूर अहमद खेलते तो 20 के करीब रन देते, तो 20 कम रन लेते, तो अगर भी अफगानिस्तान कल हारती तो 19-20 रन जो भी क्लोज मार्जिन से हारती। तो नूर अहमद को ना खिलाना एक स्लैक डिसीजन था अफगानिस्तान की तरफ से। इनिंग्स में जवाब में उतरी, एक तो 182 रन बनाए, 183 रन का लक्ष्य लेकर जब अफगानिस्तान उतरी, तो उनके ओपनर्स ने भी अच्छी शुरुआत की, आप देख सकते हो। तो पहला विकेट गिरा 17 रन पर, लेकिन 68 रन पर दूसरा विकेट गिरा। विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी हुई, क्योंकि जादरान तो आउट हो गए, शाहीन अफरीदी की तरह क्लीन बोल्ड हो गए। रहमानुल्लाह गुरबाज और शादिकुल्लाह अत्तल के बीच में पार्टनरशिप हुई 51 रनों की, जैसे मैंने बोला। लेकिन इसमें पर्टिकुलरली डोमिनेट किए रहमानुल्लाह गुरबाज, अच्छे स्वीप शॉट खेले, 27 गेंदों में 38 रन, 1 छक्का 3 चौका। लेकिन मोहम्मद नवाज को स्वीप करने के चक्कर में आउट हो, और रहमानुल्लाह गुरबाज स्वीप मारने के चक्कर में आउट हुए, जैसे मैंने बोला। और वसूली भाई, जैसे आपने देखा होगा गोलमाल में, तो ये रसूली भाई थे। रसूली भाई 13 गेंदों में 21 रन, 1 छक्का 1 चौका। सूफियान मुकीम ने, जैसे मैंने बोला, वो फॉलो थ्रू में कैच पकड़ा, और रसूली का कैच था वो। और करीम जन्नत बहुत ही फीके खिलाड़ी, मुझे कभी कोई इम्पैक्टफुल खिलाड़ी कभी लगे नहीं, उतने हिसाब से प्रदर्शन करने वाले, इम्पैक्ट डालने वाले। तो उनको दो पेस डिलीवरी की, उसके बाद एक पैर पर कटर डाला, उसी पर करीम जन्नत आउट हो गए हारिस रॉफ की गेंद पर। उसके बाद अजमतुल्लाह उमर जई आए, 5 गेंद जरूर खेले, चार्ज करने की कोशिश की, आगे आकर डाउन द ट्रैक आने की, स्टंपिंग हो गई मोहम्मद नवाज की गेंद पर।
सुफियान मुकीम फिर से मोहम्मद नबी ने वो छक्का हो सकता था लेकिन ग्राउंड क्लियर नहीं कर पाए, बाउंड्री पर फहीम अशरफ ने वो कैच ले लिया। राशिद खान 16 गेंदों में 39 रन, लेकिन ऊपर आ सकते थे। मोहम्मद नबी भी ऊपर आ सकते थे। जो इतने इनएक्सपीरियंस बैट्समैन हैं, इन लोगों को ऊपर भेज दिया। और ये भी मुझे कहना पड़ेगा कि अफगानिस्तान ने इस साल कोई भी T20 मैच नहीं खेला है, तो निकली तो हारना वो बनता तो नहीं था, लेकिन हारना पड़ा उनको, क्योंकि बहुत सारी चीजों में लूप होल्स दिख रहे थे। और राशिद खान इतने अच्छे से स्ट्राइक करते हैं, वो ऊपर क्यों नहीं आते मुझे समझ में नहीं आता। आराम से 4th डाउन वो आ सकते थे। बॉल भी बर्बाद किया अजमतुल्ला उमरजई ने, और ये सारे लोगों ने भी बर्बाद किया। 16 गेंदों में 39 रन एक हीरोइक पारी थी, 5 छक्के। जब हारिस रऊफ को छक्के पड़े, मैं लगा रहा हूं, तो हारिस रऊफ के रिएक्शन देख सकते हो। मुजीबुर रहमान ने 4 रन, उसके बाद तो औपचारिकता थी। राशिद खान जब हारिस रऊफ के हाथों आउट हो गए, आखिरी गेंद ओवर की आखिरी 4 एक्स्ट्रा के साथ 143 रनों पर आउट हो गई। उसके बाद जब विकेट गिरे तो क्लस्टर में गिरे, आप देख सकते हो 93 पे 3, 93 पे 4, 93 पे 5, है ना। एक ही स्कोर पर 3 विकेट अत्तल, जन्नत और रसूली आउट हो गए। उसके बाद 95 पर 6, 97 पर 7, है ना। उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप बढ़ी, नहीं तो ये जो 93, 1, 2, 3, 4 विकेट मिडिल में क्लस्टर में गिरे, वहीं पर अफगानिस्तान के घोड़े लग गए। बॉलिंग पर नजर डाले तो शाहीन अफरीदी 4 ओवर 21 रन 2 विकेट, मोहम्मद नवाज 4 ओवर 23 रन 2 विकेट, अच्छी बॉलिंग। फहीम अशरफ 1 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं, उनको चार्ज किया था ओपनिंग में जब वो बॉलिंग कर रहे थे। हारिस रऊफ 3 ओवर 5 गेंदे 31 रन, 1 मेडन 4 विकेट। मेडन में लिया था, 2 विकेट लेता, जबरदस्त गेंदबाजी हारिस रऊफ की। और साइम आयुब 2 ओवर 21 रन, उनको मार पड़ी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सख्ते में आ गई थी पाकिस्तान की टीम, नर्वस हो गई थी, लेकिन उसके बाद अच्छा मैनेज किया। सलमान अली आगा 1 ओवर 6 रन, कोई विकेट नहीं। सुफियान मुकीम 4 ओवर और 2 विकेट 25 रन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान ने अच्छा फाइट बैक दिखाया 3 विकेट अर्ली गिरने के बावजूद, लेकिन अफगानिस्तान के जब 4 विकेट गिरे, वहां से वो संभल नहीं पाई, वहां पर कोलैप्स कर गई अफगानिस्तान की टीम। तो अफगानिस्तान एक ही तरीके से मैच जीत सकती थी, वो है उनको रेस्ट्रिक्ट करती है 160 के अंदर, जो एक्स्ट्रा 20 रन ऐड करवा दिए पाकिस्तान ने, या फिर फरीद को जो मार पड़ी, फरीद की जगह इस टीम में नहीं बन सकती, और करीम जन्नत की भी जगह इस पे नहीं बनती है। अगर खिलाते हो तो नीचे खिला देते, जो स्ट्राइक करने वाले बल्लेबाज हैं वो ऊपर आ जाते। तो आज दूसरा मैच भी है पाकिस्तान और यूएई के बीच में, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। इसमें मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा या फिर कुछ शॉर्ट्स डालने की कोशिश करूंगा। तो यही कुछ है जो लेखा जोखा है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं, गुड आफ्टरनून, बाय बाय, सी यू, बाय बाय।